कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है। आए दिन कोरोना के मामले डराने लगे हैं। आलम कुछ ऐसा है कि कोरोना के बढ़ते मामले आए दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना से देश में मचा हाहाकार। कोरोना की स्पीड पर आखिर कब लगेगी लगाम? कब टूटेगी कोरोना की चेन? नहीं थम रहा कोरोना का कोहरा। कोरोना के कहर से देश में दहशत। कोरोना से देश में हाहाकार मचा हुआ है। सांसों के लिए जंग जारी है। टेस्ट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन हालात हैं कि सुधरने की जगह बस बिगड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना से थोड़ी सी राहत मिली तो हम सब लापरवाह हो गए। लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता गया और साथ ही बढ़ती गई लोगों की लापरवाहियां। न कोई टोकता था, न किसी तरह की सख्ती थी। लोगों को लगने लगा कि एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लेकिन किसे पता था कि नया साल एक नई तबाही की दास्तां लिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी और एक बार फिर से सब कुछ बदल गया। देश में हर रोज कोरोना के लाखों केस सामने आने लगे। कोरोना की वैक्सीन आई, टीका लगवाने का काम भी शुरू हुआ, लेकिन बेहद सुस्त रफ्तार के साथ। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत में हर मिनट 125 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है। बात बीते 24 घंटे की करें तो एक दिन में कोरोना के 3,49,691 नए मामले पाए गए। 24 घंटे में 2,767 लोगों की कोरोना से जान चली गई। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा अब पूरे देश में 1,69,60,000 के पार है। 1,40,85,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए तो सब परेशान थे कि फिर से 2 लाख से यह आंकड़ा 3 लाख तक कब पहुंच गया, पता ही नहीं चला। अगर पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो 21 अप्रैल को 2,95,000 से ज्यादा, 22 अप्रैल को 3,14,835, 23 अप्रैल को 3,32,730, 24 अप्रैल को 3,46,786, तो वहीं 25 अप्रैल को 3,49,691 मामले सामने आए। कोरोना से राहत कब मिलेगी कोई नहीं जानता। हालात कब बेहतर होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो सबको समझ में आ गई है कि थोड़ी सी भी लापरवाही सबके जीवन पर कितना भारी पड़ सकती है। कोरोना से राहत कब तक मिलेगी कोई नहीं जानता। हालात कब तक बेहतर होंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात तो साफ है कि हल्की सी लापरवाही जीवन पर बड़ा कहर ढा सकती है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्कता से कोरोना के नियमों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता आंकड़ा अब लोगों की लापरवाही को सामने ला रहा है। आखिर पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले आए और कितने लोगों की मौत हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के मरीजों की मौत के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ बना हुआ है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। अगर बात हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। इससे पहले प्रदेश में इतने मामले कभी सामने नहीं आए। कोरोना के इन मामलों के साथ प्रदेश में कोरोना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार भले ही ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की अच्छी मात्रा में होने का दावा कर रही हो, लेकिन प्रदेश में दर्ज हो रहे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिरकार कोरोना की बुलेट रफ्तार पर लगाम लगे तो कैसे लगे। अब ये आंकड़े ही देख लीजिए जो लोगों की लापरवाही की सारी दास्तां बयां करते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,491 नए मामले दर्ज किए गए। 60 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और प्रदेश में अभी भी कोरोना के 69,834 एक्टिव केस हैं। अब तक 3,703 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अब जिलेवार तरीके से हरियाणा में कोरोना के आंकड़े क्या है, कोरोना के हालात क्या है, वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बीते 24 घंटे में गुरुग्राम से 3,136 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद फरीदाबाद से 1,530 मामले दर्ज किए गए। सोनीपत से 802, हिसार से 857, अंबाला से 376, करनाल से 578, पानीपत से 525, रोहतक से 224, रेवाड़ी से 104, पंचकूला से 252, कुरुक्षेत्र से 275,
यमुनानगर से 370, सिरसा से 348, महेंद्रगढ़ से 9 और भिवानी से 168 मामले सामने आए, जबकि झज्जर से 221 मामले कोरोना के दर्ज किए गए। पलवल से 55, फतेहाबाद से 272, कैथल से 43, जींद से 261 कोरोना के मामले आए। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती स्पीड ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो अब हरियाणा में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर कोरोना को जल्द नहीं रोका गया, सावधानी नहीं बरती गई, लोगों ने लापरवाही बरतना बंद नहीं किया, तो प्रदेश में कोरोना के मामलों में ऐसे ही इजाफा होता रहेगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और अगर आए दिन ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में कोरोना पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जरूरत है कि लोग अभी से संभल जाएं, क्या पता बाद में संभलने का मौका भी ना मिले। कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सरकार लगातार जागरूक कर रही है और बाजार 6 बजे तक बंद हो गए हैं, लेकिन मार्केट में फिर भी लोग लगातार आवाजाही करते हैं और लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं करनाल में पुलिस यहाँ पर चालान काटती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए थे, पुलिस यहाँ पर चालान काट रही है और उसके बाद जो है मास्क दिए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि रोजाना जो मामले हैं वो 500 के पार आ रहे हैं। प्रशासन पुलिस लगातार समझाने का प्रयास करती है और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया होता उनका यहाँ पर चालान काटा जाता है, उन्हें मास्क भी दिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। रोजाना मामलों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कई जगह ऑक्सीजन की कमी है, कई जगह बेड की कमी है और हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है और साथ ही साथ चालान काटती है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? सर, यहाँ पे अभी लोगों को चेक कर रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और यहाँ व्हीकल्स पे चल रहे हैं उनको रोक के फिर उनके मास्क के चालान किए जा रहे हैं और उनको मास्क भी दे रहे हैं। जो लोग मास्क बिल्कुल ही नहीं लगा रहे हैं कि इस समय जो ये महामारी का रूप ले रही है बीमारी, तो आप मास्क ज़रूर लगा के चलें। इसके अलावा जो अगर व्हीकल्स जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके चल रहे या ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनको भी चालान किया जा रहा है। दिल्ली की स्थिति सबने देखी है और सब समझ भी रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है बजाय लापरवाही करने की। बिल्कुल, ये आप सभी को आप मैसेज आप लोग भी दे रहे हैं और मैं भी आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब भी घर से निकलें मास्क लगाएं। मास्क लगाने से जो हमारा ये सभी को पता है कि मास्क और थोड़ा सा दूरी बनाए रखने से ही हमारा बचाव हो सकता है, तो प्लीज़ ऐसा करें। तो आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर चालान काटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस तरीके का अभियान रोजाना चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अधिकतर लोगों ने यहाँ मास्क लगाया होता है, लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होता उन्हें यहाँ पर रोका जाता है, फिर उनका चालान काटा जाता है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन काफ़ी सतर्क है। रोजाना जो करनाल के उपायुक्त हैं, करनाल के एसपी हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, जायजा लेते हैं कि अस्पतालों में स्थिति क्या है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को भी और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। कोरोना की दूसरी लहर लगातार खतरनाक साबित होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बात करें पलवल जिले की तो पलवल में हाल ही में 55 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कल 67 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। आज पलवल जिले के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 276 तक पहुंच गई है। टोटल कोरोना पॉजिटिव अब तक के पलवल जिले में 5025 सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4709 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पलवल में अब तक 40 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो चुकी है। जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, अब पलवल जिले में ऑक्सीजन की भी दिक्कतें आने लगी हैं। आपको बता दें कि पहले जो ऑक्सीजन का सिलेंडर 350 रुपये तक मिलता था, वो अब 1000-1200 रुपये तक जो निजी अस्पतालों को या फिर ज़रूरतमंद लोगों को, मरीजों को मिल रहा है। हालांकि पलवल के जो सीएमओ, उनका दावा है कि 300 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। CSC PSC केंद्रों पर भी ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है।
सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक है। फिलहाल सभी छोटे बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन की जो यहाँ पर शॉर्टेज होने लगी है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन है उनके भी रेट बढ़ने लगे हैं। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन 35,000 से बढ़कर 55,000 तक जा पहुँची है। ऑक्सीमीटर जो मशीन है 40,000 से 45,000 तक रेट बढ़ गए हैं। फ्लोमीटर जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगता है उसकी कीमत 900 से 2,000 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि इसी बीच स्वास्थ्य विभाग भी बार बार यही अपील कर रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बाजार शाम 6 बजे तक खुलते हैं, तो ऐसे में बाज़ारों में भीड़ भी बढ़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, मास्क भी कुछ लोग पहनकर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो है कि पुलिस से बाज़ारों में पहुंचे दिन के समय में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 के नियमों की पालना कराएं, तभी कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। और जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है प्रॉपर तरीके से अस्पतालों को नहीं मिल रहा है, ताकि इसके बीच कोई कालाबाजारी न हो, क्योंकि वेंडर्स का कहना है कि वो 850 रुपये तक के जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन उनके पास भी शॉर्टेज है। पीछे से ही कम ऑक्सीजन सिलेंडर उनको मात्रा में मिल रहे हैं। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। प्रदेश में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसी बीच जींद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से अब तक आप वाकिफ हो ही चुके होंगे। हर रोज कोरोना का बढ़ता आंकड़ा खौफ पैदा कर रहा है। अब ऐसे में जरा सोचिए, जब एक पूरा ही गांव कोरोना पॉजिटिव निकले। ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि ये तस्वीरें जींद के गांव रधाना की है, जहां पर हर घर में कोई ना कोई बुखार से पीड़ित है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद गाँव वालों का ऐसा कहना है। कोरोना को लेकर के भय का माहौल बना हुआ है और स्थिति ऐसी है, वायरल बुखार से पीड़ित है। हर घर के तकरीबन हर घर में एक बंदा पीड़ित है गांव में, और गांव की जनसंख्या है तकरीबन 5,000 के आसपास, और हर घर से एक बंदा पीड़ित है वायरल बुखार से। और कोरोना का माहौल जो है वो डर का तो है ही। 5,000 की आबादी वाले गांव में कोरोना के चलते दहशत का माहौल है। आलम कुछ ऐसा है कि डर के मारे ग्रामीण कोरोना टेस्ट भी नहीं करवा रहे और गांव स्तर पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। हर किसी का मानना है कि शहर में कोरोना ना होते हुए भी रिपोर्ट पॉजिटिव निकाल दी जाती है। हर घर में 1-2 परिवार का सदस्य बीमार रहता है, बुखार नहीं टूटता, पता नहीं कैसी बीमारी आ चुकी है। फिलहाल मेरे भाई भी इसमें बीमार है, बुखार से ज्यादा तंग आ रहा है। टैबलेट देने के बाद भी 10 दिन के बाद बुखार नहीं टूटता, लगातार बुखार आता है, टीका लगवाने के बाद बुखार रहता है। कोरोना को लेकर गांव में डर का माहौल बना हुआ है और घर में वायरल से पीड़ित हैं लोग और शहर जाने से डरते हैं। ये गांव में डॉक्टरों पर दवाई लेकर ने पर काम चलाओ हैं। एक खबर के माध्यम तो सुना हाँ पढ़ा हाँ अगबे शहर में तो अस्पताल भरे खड़े हैं कोरोना और कदे जावा शहर में और कोरोना बता दें, इस कारण से जानते डर रहे हैं। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। सीएमओ का कहना है कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की और किसी तरह की कोई दिक्कत आने पर 108 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुझे पता लगा कि धाना निर्जन आदि एक आधे गाँव में और कुछ बुखार की समस्या चलते हुए लोगों को की हमें सूचना मिली है, तो इसके लिए हमने संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी जिसके एरिया में पड़ता है हरियाणा में जैसे CHC है, तो वहाँ के डॉक्टर को हमने इंटीमेट कर दिया है कि वो अपनी टीम लेके हेल्थ वर्कर लेके गांव का दौरा करें और लोगों से भी ये अपील है कि वो आगे आएँ, अपना कोई बुखार खांसी जुकाम है तो उसका टेस्ट करवाएँ, जो भी डॉक्टर की सलाह लें, अपने सरकारी हेल्थ जो फैसिलिटी है वहाँ जाएँ और डॉक्टर के निर्देशानुसार ही अपनी जाँच करवाएँ व दवाई लें। कोरोना वायरस के कहर ने हर किसी के मन में खौफ पैदा कर दिया है। आलम यह है कि लोग अब कोरोना टेस्ट कराने से भी घबरा रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को घबराने की नहीं बल्कि संयम से काम लेने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालातों में सुधार नहीं होने के चलते अब लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है।
कोरोना महामारी का ग्रहण कुछ ऐसा लगा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अर्थव्यवस्था से लेकर लोगों की जिंदगी पर खासा असर पड़ा है। चारों तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आए तो लाखों लोगों की कोरोना से जान चली गई। आलम ये है कि ना दवा है, ना इलाज है और ना ही ऑक्सीजन बची है। हर तरफ बस मारामारी है। देश की राजधानी दिल्ली के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि शवों को जलाने के लिए भी जगह नहीं बची है। वेटिंग में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। कुछ लोग पार्किंग में तो कुछ लोग खुले में ही अपनों को विदा कर रहे हैं। इन हालातों पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब स्थिति को काबू में न आते देख अब लॉकडाउन की अवधि को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। दरअसल दिल्ली में इससे पहले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। ये लॉकडाउन 19 अप्रैल रात 10 बजे से शुरू हुआ था। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने बात की। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की मदद मांगी गई है। दिल्ली में अभी 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो कोटा दिया था वो भी अभी तक पूरा नहीं मिला है। अभी तक केवल 335 टन ऑक्सीजन ही मिली है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक पोर्टल की शुरुआत भी की गई है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति के बेहतर प्रबंध के लिए ऑक्सीजन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों की तरफ से हर 2 घंटे में अपडेट किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने। 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक अस्पताल जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो वहीं केंद्रीय और राज्य की टीमें भी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली में हालात काबू में नहीं आ रही हैं। इसी के चलते अब लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। काफी विचार करने के बाद खुद सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का ये ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई।
आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। देश पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। तमाम राज्य सख्ती तो बरत रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। ऐसे में हर एक इंसान को खुद अपनी सुरक्षा करनी है, कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना है, तभी देश कोरोना मुक्त हो पाएगा। पर देश भर में कोरोना का संकट चल रहा है और ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी भी जारी है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऑक्सीजन को लेकर मुनाफाखोरी करने में लगे हैं और अपना मुनाफा कमाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों पर भारी दाम वसूल रहे हैं। कोरोना जिसने जिंदगी के मायने बदल दिए, नियम कायदे कानून बदल दिए, वक्त बदल दिया, लेकिन अफसोस इंसानी फितरत नहीं बदल पाया। कोरोना संकट के बीच भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ तो जहां मरीजों को अस्पताल में सुविधाओं की कमी से दो चार होना पड़ रहा है, मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों को 3 से 4 गुना दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सोनीपत के गन्नौर से आया है, जहां पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक होलसेल कारोबारी के प्रबंधक ऑक्सीजन सिलेंडरों को मनमाने दामों पर बेच रहे हैं, जिसे मौके पर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल जिला निवासी राहुल नाम के व्यक्ति का चचेरा भाई कोमा में है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है। जब राहुल बड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित श्री गणेश एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचा, तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर राहुल हैरान रह गया। आप भी सुनिए राहुल की दास्तान। पता कि मेरे कजन ब्रदर हैं प्रवीण, वो फिल्म हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोमा में है जी। तो हॉस्पिटल को कोरोना में करने के लिए उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी कि आप घर ले जाइए, घर पे इनका ट्रीटमेंट करिए। तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। हमने इनको ऑक्सीजन में किसी से जानकारी मिली कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में, ये फैक्ट्री है इनकी यहाँ पे। तो हम यहाँ इनको फ़ोन किया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इन्होंने कहा 30,000 रुपये की मिलेगी ऑक्सीजन का एक सिलेंडर। तो हम इनके पास आए थे, हमने पेमेंट वगैरह ने दी, 30,000 रुपये दिए, तब जाके सिलेंडर दे रहे थे। और उसी की टाइम पे एकदम से डीएसपी साहब और हमने पुलिस को इतला कर दी थी उस टाइम कि इतना रेट मांग रहे हैं। तो पुलिस डीएसपी साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब थे, सीएमओ साहब थे, सोनभद्र से डिप्टी सीएमओ साहब, उन्होंने आके रेट कर दी। वही मामले में डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया कि फैक्ट्री का मालिक पुनित ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का होलसेल कारोबारी है, जबकि फैक्ट्री से सिलेंडरों को रिटेल पर लोगों को मोटे रेट पर बेचा जा रहा है, जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधक को गिरफ्तार कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मेरे साथ डिप्टी सीएमओ और वीडियो जो मजिस्ट्रेट है, हमने सबने रेड की थी। रेड के दौरान जो हमें पता चला और वहाँ से रिकवरी हुई, 30,000 रुपये की रिकवरी हुई है, जो कि एक सिलेंडर का रेट था। जो हमें जो रेड लिस्ट के हिसाब से पता चला कि 235 रुपये रिफिल के और लगभग 8 से 10,000 रुपये का सिलेंडर प्राप्त होता है, जो कि ओवर चार्जेज ये कर रहा था। जो अभी हमें पता चला है कि उसके पास होलसेल का लाइसेंस था ऑक्सीजन सप्लाई का, लेकिन होलसेल को सिर्फ हॉस्पिटल को सप्लाई कर सकता था। लेकिन जब वहाँ पे हम गए थे, मौके पे काफ़ी लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे, वो रिटेल नहीं कर सकता था। क्योंकि कंप्लीट शिकायत पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत एफआईआर लॉन्च की है। कोरोना संकट में हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है ताकि इस आपदा पर हम विजय पा सकें। वहीं कुछ लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि मुनाफाखोरी पर जोर देना चाहिए। वहीं ऐसे मामले मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे में हमें आगे आकर एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर इस कोरोना पर विजय पा सकें। भिवानी का नागरिक अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि इस बार कोरोना योद्धाओं पर जानलेवा लापरवाही के आरोप लगे हैं। कोरोना काल के इस भयानक दौर में हर कोई कोरोना वॉरियर्स की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है कि वो अपना काम इस दौर में जिम्मेदारी से करेंगे
और कोरोना से जंग में देश को जिताएंगे। लेकिन क्या हो जब अस्पताल में भर्ती करवाए गए कोरोना के मरीजों की कोई सुध ना ले। दरअसल भिवानी के नागरिक अस्पताल में कोरोना का एक मरीज अस्पताल के बाहर बेसुध हालत में मिला। परिजनों ने सूचना पाकर उसे दोबारा भर्ती करवाया तो चंद पलों के बाद उसकी मौत हो गई। खुद सुनिए मृतक की भाई की जुबानी। मेरा भाई बीमार था, मैं उसको कल लेकर के यहाँ भिवानी सिविल हॉस्पिटल लेके आया था। हमने कोरोना चेक करवाया तो उसमें वो पॉजिटिव आया। इन्होंने आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में कहा कि आप जाइए बाहर, हम इलाज कर रहे हैं। मेरे भाई का रात को 2:30 बजे मेरे पास में फ़ोन आया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है और ये हॉस्पिटल वाले कोई नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा भाई देख लेंगे, मैं आ रहा हूँ। मैंने गया तो वहाँ सारे सोए हुए थे, कोई स्टाफ जगह हुआ नहीं था, गेट पे था, गेट खुला पड़ा। मेरे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि भाई के पास मोबाइल था, उससे नंबर देखे उसने और फिर मुझे बताया कि आपका भाई यहाँ हॉस्पिटल के बाहर चाय की दुकान के पास पड़ा है। तो सुना आपने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही किस हद तक थी। अस्पताल की इस लापरवाही ने कोरोना के मरीज को दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टरों को मैंने कहा इसकी तबीयत खराब है, इसका इलाज करो। इन्होंने कहा आप तो बाहर जाइए और इलाज नहीं जारी किया इन्होंने मेरे सामने। मैं काफ़ी गिड़गिड़ाता रहा तो भी मेरे भाई का इलाज जारी नहीं किया और मेरे भाई की अब डेथ हो चुकी है। मैं पीएमओ के पास भी गया, काफ़ी लोगों को भी ने कहा मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आगे मेरे भाई की डेथ होगी इनकी लापरवाही से, पूरे हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन का वही घिसा पिटा जवाब, जांच की बात की जा रही है। बस जज्जर से ये मरीज आया था जिसका हमने टेस्ट करवाया था, कोरोना पॉजिटिव मिला था और रात को पता लगा कि बाहर कैंटीन वगैरह में कहीं आया और सुबह ये मृत पाया गया। इसके लिए हमने जांच कमेटी बिठा दी गई, पीएमओ साइड को जांच के लिए बोल दिया। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में डॉक्टरों पर दबाव भी ज्यादा है। इसी को देखते हुए आम आदमी डॉक्टर को धरती के भगवान के साथ कोरोना योद्धा का दर्जा दे रहा है। लेकिन ऐसे में कोरोना वॉरियर पर भी इस लापरवाही को लेकर कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।